नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। तो ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने का वीडियो सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट के पास तहखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो। इसी तहखाने का कमीशन ने सर्वे किया है। 10 नवंबर 2021 का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट के पास है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही तहखाना है जिसका कमीशन किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज स्टेट पर उस दौरान का वीडियो है। और ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ शख्स सामान को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके साथ छेड़छाड़ भी पहले की गई? हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफ तौर पर ये पुराने मंदिर का अवशेष नजर आ रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर बांस बल्ली पड़े हुए नजर आ रही है। और ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने का यह वीडियो है जिसका कमीशन किया गया है। हिंदू पक्ष ने तहखाने का मलबा हटाने की मांग की है। तो न्यूज स्टेट ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर सर्वे किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त न्यूज स्टेट के पास है। सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने का वीडियो सामने आया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर के तहखाने का ये वीडियो है और जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में परिसर के अंदर मौजूद तहखाने में रखा सामान नजर आ रहा है। वीडियो 10 नवंबर 2021 का है और उस समय तहखाने के अंदर कंस्ट्रक्शन का सामान, बांस बल्ली जैसा काफी सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तहखाने के अंदर काफी अंधेरा भी है, लेकिन अंधेरे के बावजूद तहखाने में पड़ा हुआ मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वीडियो में नजर आ रहे लोग तहखाने में लकड़ी के सामान को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 नवंबर 2021 का ये वीडियो है। इस तहखाने से क्या कुछ छेड़छाड़ भी हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वहां पर बांस बल्ली और कंस्ट्रक्शन का सामान नजर आ रहा है जिसको रखते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं और मलबा हटाने की मांग हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है। करीब 6 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं, जो द्वार जैसी आकृति दिख रही है जैसे हम मंदिरों में नजर आती है। ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर अब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने अपनी मांग रखी है। नागेंद्र पांडे ने यह मांग उठाई है कि परिसर में मिले शिवलिंग को कोर्ट जल्द से जल्द सौंप दे और पूजा की व्यवस्था की जाए। मैं ये मानता हूं कि उसको जितना जल्दी हो सके न्यायालय उसको प्रकट करे और उसको परीक्षण हो और वह भगवान शिव का अगर शिवलिंग घोषित हो जाता है तो तत्काल हमको दिया जाए कि उसका पूजन अर्चन, भोग राग, उसकी सारी विधि विधान वैदिक अनुष्ठान हम उसका कर सकें, ताकि जो भी दोष है उससे काशी बचे, काशी के लोग बचे, हम सब लोग बचे। ज्ञानव्यापी केस के बीच हाल ही में हिंदू पक्ष के समर्थन में बयान देने वाली रूबीना खानम को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद रूबीना खानम ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वो खुद ही अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार थीं। वहीं अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने इस मामले में रूबीना खानम को लेकर कहा कि उन्होंने कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पार्टी के अंदर पार्टी की अपनी बहू का सम्मान न हो सका, अपर्णा यादव का सम्मान न हो सका, वो पार्टी मेरा क्या सम्मान करेगी? तो ऐसी पार्टी को उन्होंने मुझे पद मुक्त किया है, लेकिन मैं ऐसी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और अपना हर ताल्लुक तोड़ती हूँ, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की महाराष्ट्र अध्यक्ष श्रीमती रूबीना खानम जी लगातार कई बार पार्टी लाइन से हटके बयानबाजी करती रही हैं। उनको बार बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। इस कारण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने संज्ञान लेते हुए उनको अपने पद से पदमुक्त किया हुआ है। भविष्य में जो भी बयान देती हैं वो उनका व्यक्तिगत माना जाएगा, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं रहेगा।
बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने राहत दी है। पेट्रोल के दाम 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं। वहीं डीजल के दाम में 7 रुपए की कमी की गई है। तो पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। राज्य सरकारों से भी दाम को कम करने की अपील की गई है। तो अभी और घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान है। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको ही ये सब्सिडी दी जाएगी। तो राज्य सरकारों से भी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों को ये बड़ी राहत मिली। क्या कितनी कमी हुई? 1 रुपए 2 रुपए? 2 रुपए। अच्छी खबर है। गाड़ी निकालने की हिम्मत ही नहीं थी, अब आ गई है। बहुत स्वागतयोग कदम नहीं है सरकार की। भाड़ा उड़ा टेम्पो वगैरह इसमें तो कुछ राहत मिलना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस महंगाई की मार ने अब तक जीना मुहाल कर रखा था, उस महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में पड़ने वाले असर पर नजर डालें तो पेट्रोल के दाम 9 रुपए 50 पैसे कम होंगे। वहीं डीजल के दामों में 7 रुपए की कटौती होगी, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है और डीजल के दामों में 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। और इसके साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों से भी दाम कम करने की अपील की है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल के दाम और भी कम हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई इस भारी कटौती के बाद लोग जितने हैरान हैं, उतने ही खुश भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी अब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। राहत भरी खबर है ये। 10 रुपए के लगभग रेट कम हुआ है पेट्रोल का, डीजल का लगभग 7 रुपए रेट कम हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में और स्टेट के अलावा काफी कम है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कम होने की जरूरत थी, तो उस हिसाब से कम हो रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। काफी खुशी की बात है। बहुत पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ गए थे, उससे महंगाई बहुत बढ़ रही थी। अब काफी राहत मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से इस पर महंगाई पे भी। महंगाई की चिलचिलाती गर्मी में केंद्र सरकार की तरफ से राहत की बारिश हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का असर न सिर्फ लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के साथ बाजारों में भी सामान के दाम कम होने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती पर उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो फैसले से हर वर्ग लाभान्वित होगा, ऐसा सीएम का कहना है। और सीएम योगी ने ट्वीट किया है और उन्होंने आभार जताया है। तो फैसले से हर वर्ग लाभान्वित होगा, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जो जनहित में आज पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कमी की गई है, लोक कल्याण को समर्पित इस निर्णय से समाज का हर वर्ग समान रूप से लाभार्थी होगा, लाभान्वित होगा। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो ट्वीट किया है और उसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर यानी कि 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। माताओं बहनों को संबल प्रदान करते हुए इस निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो 2 ट्वीट किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और आभार जताया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कमी पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि देश की जनता को उन्होंने सीधे राहत दी है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले भी अपने बेट में कटौती करी थी और जनता को जो राहत हम लोग दे सकते थे हमने तब भी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय रमण जी ने घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। 6 रुपये और 8 रुपये जो
पेट्रोल और डीजल में कम हुए हैं। इसके साथ साथ गैस के सिलेंडर में भी 200 रुपये की जो 200 रुपये घटाए हैं, उससे आम जनता को और महंगाई को जो कम करने में निश्चित रूप से इसका जो है एक जाएगा, जिससे जनता को सीधे लाभ होगा। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू महासभा टीला मुक्त करवाने की मांग को लेकर रविवार को पदयात्रा निकालने जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद के बीच अब लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जी की 151 फीट की प्रतिमा लगाने पर अड़ी हिंदू सभा ने अब इसके लिए पदयात्रा करने का फैसला किया। यात्रा की शुरुआत 1090 चौराहे से होगी। हम लोग 22 तारीख को 3 बजे 1090 चौराहा लखनऊ का यहाँ से एक यात्रा निकालेंगे, जिसका नाम होगा लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा। तो वो यात्रा 1090 से मुख्यमंत्री आवास होते हुए हजगन परिवर्तन चौराहे होते हुए लक्ष्मण टीले पे जाकर समाप्त होगी, जिससे हिंदू जनमानस में जागरण पैदा हो और उनको पता चले कि लक्ष्मण टीला को बदल के वहाँ पर टीले वाली मस्जिद बना दी गई। एक तरफ हिंदू महासभा के लोग टीले वाली मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर पदयात्रा करेंगे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। अगर इस तरीके से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू या मुसलमान यात्राएं निकालने लगे तो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा और मुल्क एक दफा फिर तबाही के दहाने पर जाके खड़ा हो जाएगा। मुल्क को बनाने की बात करें, मोदी जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, आप सब में विश्वास पैदा करने की बात कीजिए। दरअसल टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद नया नहीं है। काफी सालों से टीले वाली मस्जिद को हटाने की मांग चल रही है। हिंदू महासभा मस्जिद को हटाकर वहां लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है। इसके लिए बाकायदा सीएम योगी को महासभा ने चिट्ठी भी लिखी है। फिलहाल हिंदू महासभा की यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एक ऐसा कानून लाए कि पूरे देश के ऐसे विवादित स्थल की एक लिस्ट बनाए और उस पे एक अपनी कमेटी बना करके उन दोनों पक्ष को बैठा के, जैसे मध्यस्थता मीटिंग आपको याद होगा अयोध्या में रखी थी सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से सारे मामले देश में आग ना लगने पाए, क्योंकि ये देश हमारा भी है, मुस्लिम भाइयों को, तो शांतिपूर्वक तरीके से सब हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदू महासभा ने अब एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि लक्ष्मण टीले पर ही लक्ष्मण की प्रतिमा लगनी चाहिए और अब लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा निकालने जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आक्रामक रवैया दिख रहा है हिंदू महासभा का, उसे देखकर ये लग रहा है कि यात्रा निकलेगी और निकलने के बाद जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो लक्ष्मण टीले को मुक्त कराने की मांग करेंगे। लखनऊ से उड़ने सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, कल लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा की नहीं मिली परमिशन। लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा निकालना चाहती थी हिंदू महासभा, परमिशन न मिलने की वजह से यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और अब हिंदू महासभा करेगी बुद्धि शुद्धि यज्ञ। तो लक्ष्मण टीले को मुक्त कराने की मांग कर रही है हिंदू महासभा। तो आपको बता दें, हिंदू महासभा यात्रा निकालनी चाहती थी, पदयात्रा, और लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। यूपी में कई जगहों पर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। अचानक धूल भरी आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहां धूल भरी आंधी चलने के बाद मौसम बदल गया। पिछले कई दिनों से लोग लू का कहर झेल रहे थे, जिसके बाद आज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने 23 मई से प्रयागराज समेत पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 26 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण गर्मी से निजात मिली। तीसरी तस्वीर बिजनौर की, जहां तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। वहीं अमरोहा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बारिश से बचने के लिए सभी लोग बैठे थे। ट्रॉली पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद ये चपेट में ये लोग आ गए हैं और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे अमरोहा से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई।
रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात करने को लेकर कहा कि सबसे मुलाकात होगी। वहीं आजम खान ने एसपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने पर कहा कि अभी तो रोज कोर्ट की तारीखें हैं। से भी मुलाकात होगी आराम से होगी। तो आज का कोई प्रोग्राम अखिलेश यादव के साथ मुलाकात का? आराम से। शामली में किसानों की पंचायत बैठी और इसमें एक मत से राकेश और नरेश टिकैत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। थानेदार ने सीधे टिकैत भाइयों पर अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत के उसूलों से भटकने का आरोप लगाया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने अपने नेता की तरफदारी नहीं की। पंचायत ने भारतीय किसान यूनियन के संगठन को दो फाड़ करने का आरोप भी लगाया और इन किसान नेताओं ने किसान संगठन को कमजोर करने के लिए टिकैत बंधुओं को खरी सुनाई। शामली में हुई बैठक के दौरान अलग अलग जातियों के 25 खापों के चौधरियों को आमंत्रित किया गया था। तो किसान यूनियन में बंटवारा मंजूर नहीं है, ऐसा कहा गया है और महेंद्र सिंह टिकैत के उसूलों से ये दोनों भाई भटक गए। आपको बता दें, नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो चेहरा जरूर राकेश टिकैत रहे, लेकिन वो प्रवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो गद्दारी करके जो किसी के टुकड़े पर पड़ा और वो आज गद्दारी करता हो तो मैं उसे गद्दारी कहूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा। कि जो आदमी अपने को गठवाड़ा खाप का जिम्मेदार कहता हो और वो अकेला जाके और एक सरकार तो वार्ता करता हो या सरकार तो बात करता हो, उसे और क्या कहा जाएगा? उसे बेचना कहा जाएगा कि उसे मतलब सही सलामत कहा जाएगा? जब किसी गठवाड़े खाप के चौधरी होते हैं, किसी थम्बेदार थे, किसी मौजूद आदमी थे, कोई वार्ता नहीं करी गई, कोई बातचीत नहीं करी गई, कोई पंचायत नहीं करी गई और एकल्ले में जाके एक आदमी पूरे गठवाड़े की बात करता हो तो उसे क्या कहोगे? प्रदेश में अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए प्रशासनिक अमला लगातार जद्दोजहद कर रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कानपुर में पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, ढोल बजाकर मुनादी की गई और तोड़फोड़ की शुरुआत की गई। वहीं औरैया में प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया। अभियान में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती से अभियान चलाया गया और सड़क किनारे दुकान चलाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं जालौन में नेशनल हाईवे की जगह पर अवैध कब्जा करने वाली जगह पर बुलडोजर चला और मेरठ में भी 7 जगहों पर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया और बिना नक्शा पास करवाए बन रही कॉलोनी को ढाया गया है। इसके अलावा फतेहपुर और सहारनपुर में भी अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करवाया है। वहीं जौनपुर में भी बुलडोजर अभियान जारी रहा। यहां 42 अवैध दुकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ये दुकानें जिला उद्योग केंद्र की 1 एकड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जौनपुर शाहगंज मेन रोड पर यह जमीन स्थित है, जहां प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। यूपी पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत की, जहां गौ तस्कर और गौ हत्या करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। आरोपी अब्दुल अजीज ने अपने बेटे गैंग लीडर नदीम और वसीम के साथ मिलकर आपराधिक कामों के जरिए साल 1997 से 2019 तक गौवंशीय पशुओं का वध करके अवैध रूप से धन अर्जित किया था, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां शराब माफिया गुलबीर की 13 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। अवैध शराब की बिक्री करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। शराब माफिया गुलबीर शरीर थाना इलाके के ब्योही गांव का रहने वाला है। बदायूं में प्रशासन ने गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन लिया। वहीं प्रशासन ने अकरम कुरैशी नाम के गैंगस्टर पर एक्शन लिया और 7,57,000 से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। ये कार्रवाई डीएम के निर्देशों पर की गई है। वहीं गैंगस्टर अकरम कुरैशी के घर पहुंची पुलिस ने ऐलान करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। तो गैंगस्टर अकरम पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, एक नोटिस लगाया गया संपत्ति के अधिग्रहण का और उसके बाद मुनादी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर अकरम पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लगभग 7,57,000 से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है।
और इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ नजर आ रहा है। तो प्रशासन सुरक्षा बल के साथ वहां पर पहुंचा था और इस पूरी कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ नजर आ रहा है। यूपी में अवैध निर्माणों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। औरैया में कई सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी दुकानों पर जमकर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका क्षेत्र के चड्ढा टॉकीज के सामने का मामला है। वहीं दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां नगर निगम की टीम एक्शन में नजर आई और सड़कों पर जो अतिक्रमण नजर आ रहा है बुलडोजर के जरिए इसको हटवाया गया है। नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान अब लगातार चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा के बीच रविवार को रीत रिवाज के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे और इसके लिए चमोली के गोविंद घाट से भक्तों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। बाईस मई यानी रविवार को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में भक्तों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। भजन कीर्तन की वजह से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा था। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। बड़ा आनंद आ रहा, बहुत आनंदमय स्थान है गुरु साहब जी का। बेहद सिख संगतां इत्थे दर्शन दीदारे करने वास्ते आ रही है। बहुत वधिया वा, बहुत वधिया रस्ता, खाण पीण दा प्रबंध बहुत वधिया, डिस्पेंसरी दा प्रबंध वधिया, मेडिकल सहूलतां बहुत वधिया वा, किसी भी गल दी जानी कि थोड़ नहीं हैगी इत्थे। 22 मई को हेमकुंड साहिब के साथ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खुलेंगे। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसी वजह से एक दिन में केवल 5000 श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति दी गई है। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हेमकुंड प्रबंधन समिति की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। वहीं यात्रा के रास्ते में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार को ही ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को रवाना किया था। अब ये जत्था रविवार को हेमकुंड साहिब पहुंचेगा और रविवार को ही पूरे रीति रिवाज के साथ कपाट खुल जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी आदेश दे चुके हैं कि सड़कों पर डग्गामार बसें नहीं दिखेंगी, लेकिन आगरा में सीएम योगी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर प्राइवेट डग्गामार बसें बीच सड़क पर अवैध रूप से खड़ी रहती हैं। तो वाटर वर्क्स चौराहे पर एक तरफ डग्गामार बसें हैं, दूसरी तरफ पुलिस बूथ है। तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार ने बीच चौराहे पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगवाया था। बावजूद इसके धड़ल्ले से पार्किंग हो रही है। वाटर वर्क्स पुल पर अवैध ऑटो स्टैंड भी चल रहा है, जबकि अवैध ऑटो स्टैंड को बंद करने का आदेश था। देवरिया जिले में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिले के गौरी बाजार विकास खंड के बखरा खास गांव में सामुदायिक शौचालय की जब जांच करवाई गई तो उसमें सरकारी धन के बंदरबाट और दुरुपयोग करने का मामला सामने आया और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता राम सरन पर मुकदमा दर्ज किया है। डीएम को शिकायत मिली थी कि बिना काम किए ही शौचालय का पेमेंट कर दिया गया था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।